एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। सो व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट दैट पोटेंशियली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक या तो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल होगा या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल ऐसी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। वो किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, कोई कॉम्पिटिटर नया बिजनेस में आ गया जिससे हमारी बिजनेस को क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो जिससे कोई भी ऐसा फोर्स जिससे हमारे बिजनेस में इफेक्ट आ रहा है उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में, और एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस। यस, वो बार बार प्रोसेस उसका चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बिजनेस को इस बार इसने अलग तरीके से इफेक्ट किया तो नेक्स्ट टाइम वो किसी और तरीके से इफेक्ट करे। जैसे मान लो बिजनेस गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है, उसने इस बार हमारे बिजनेस पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट किया, बट मे बी नेक्स्ट आगे गवर्नमेंट कोई और पॉलिसी लेकर आती है जिससे क्या होता है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है उस पॉलिसी की वजह से। ऐसा भी हो सकता है। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस यूनिट। यस, हर एक बिजनेस के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, सबके लिए सेम नहीं होता, और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दोनों ला सकता है। और ये अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स, अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता चलेगा। हम इंटरनल फैक्टर्स को तो रोक सकते हैं पर एक्सटर्नल फोर्सेस पर हमारा कोई भी जोर नहीं होता है, हम उसे नहीं रोक सकते। वो होना है तो होके रहेगा। एंड हाई इंटरलेटेड कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंट्स। यस, इसमें दो इन्वायरमेंट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जहाँ पे हम जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। तो इन द फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, प्राइमरी फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैन, मटीरियल, मनी, मशीन एंड मैनेजमेंट। ऐसे फैक्टर्स जो कंपनी खुद कंट्रोल कर सकती है या फिर हम डायरेक्टली उसे कंट्रोल कर सकते हैं और डायरेक्टली वो अफेक्ट करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसे कहते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट। मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स एंड मैनेजमेंट, ये तो कंपनी के अंडर है। कंपनी चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकती है खुद, और ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है क्योंकि डायरेक्टली हमसे लिंक होते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल कर सकती है कंपनी और वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। और इनमें कौन कौन इंक्लूड होता है? इसमें मैन है, मटेरियल, मनी, मशीन्स एंड मैनेजमेंट। कितने तरह के इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं? जैसे मैं कह सकती हूँ वैल्यू सिस्टम क्या है कंपनी का, एक कंपनी इंस्टीट्यूशंस का वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल रिलेशनशिप कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, एचआर कैसा है, और कंपनी की इमेज कैसी है। राइट? तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं वो यही सारे तो होते हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज़ कैसे खुश हैं कि नहीं है, कंपनी की इमेज कैसी है, ब्रांड इक्विटी कैसी है, वैल्यू सिस्टम कैसा है उनका, ये इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं? Those factors which are beyond the control of business enterprise are included in external environment. Yes, जो हमारी कंपनी, जो हमारा बिजनेस एंटरप्राइज की कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ये भी दो पार्ट्स में होते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। जैसे माइक्रो का क्या मतलब होता है? छोटे लेवल पर। माइक्रो मीन्स छोटा, बिल्कुल छोटे पार्ट्स। मैक्रो मतलब होता है बड़े पार्ट्स। तो इसी माइक्रो और मैक्रो से ही बना है माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। जो छोटे पार्ट्स होते हैं बिजनेस के, वो हम कहते हैं डे टू डे वर्क जो होता है वो माइक्रो में आता है, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो मैक्रो के अंदर आती हैं। लेट्स सी इसमें क्या है। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या कहता है? द एनवायरनमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट्स इज कैपेसिटी टू वर्क इज नोन एज माइक्रो एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस को के क्लोज है और अफेक्ट करता है, या मैं कह सकती हूँ इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वही माइक्रो एनवायरनमेंट है। मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मिशंस क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एचआर क्या है, हमने इंटरनल में पढ़े थे ना, वही मैक्रो के अंदर आते हैं।
और मैक्रो के अंदर क्या आता है, मैक्रो के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो आउटसाइड दी वर्ल्ड हैं। लेट्स सी, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट टू द बिजनेस यूनिट। ऐसी चीज़ें जो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लेकर आती हैं, उन्हें हम मैक्रो कहते हैं। या फिर बड़े लेवल पे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उन्हें मैक्रो कहते हैं। वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या होते हैं मैक्रो मैनेजमेंट? सो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? तो मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है? सप्लायर्स, जैसे कि हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो सप्लायर्स आते हैं। कस्टमर्स हमसे कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे पास आते हैं। होलसेलर्स, रिटेलर्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेनर्स। ये कस्टमर्स कौन होते हैं? कोई भी कस्टमर हो सकता है, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फॉरेनर हो। लेकिन सप्लायर्स जो है, वो कस्टमर जो है, वो कंपनी या इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, राइट। मार्केट इंटरमीडिएटरी क्या होता है? मिडिल मैन हो गया, वो भी हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। मार्केट एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, फिजिकल इंटरमीडिएटरीज हैं, ये सब क्या है? हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। कॉम्पिटिटर्स भी हमारी और पब्लिक भी हमारी, ये सब क्या है? इंटरनल या माइक्रो इन्वायरमेंट में आती है। ये सारी माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं हमारी बिजनेस को या हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को। मैक्रो में कौन आता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो आउटसाइड दी वर्ल्ड तो है बट ज़्यादा बड़ी लेवल पर है, जो हमारी कंपनी के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, वो होता है मैक्रो, बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है हमारे। और उनमें क्या आता है? सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। It is very complex and dynamic in nature that keeps on changing with a change in the policies, political situations. Yes, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? वो कीप ऑन चेंज होता रहता है, वो एक जगह पे तो टिका नहीं रहता। आज कुछ और है, कल कुछ और है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही होती हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती हैं वो डे बाय डे बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं। इस रीजन से हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी फ्लक्चुएट करता है। और अगर हम देखें तो ट्रेंड्स को भी देखें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कभी स्टेबल नहीं रहता, वो क्या करता रहता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कीप ऑन चेंजिंग। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन जैसे पब्लिक की हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की हो सकती है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि पब्लिक की शायद इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उससे आपका बिजनेस इम्पैक्ट कर सकता है। कंट्री का खुद का अच्छा नहीं है, डिसबैलेंस चल रहा है, बीओपी वगैरह, तो उससे भी हमारी कंपनी को इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ही अच्छा नहीं है इकोनॉमिक, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी पे वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। मनी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, कैपिटल मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है उस टाइम पर, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इकोनॉमिक चीज़ों से ही इम्पैक्ट पड़े हमारी बिजनेस पर। बहुत टाइम ऐसा भी होता है, बहुत बार ही ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होते हैं जो हमारी बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कंट्री फेस कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि दो कंट्री के बीच में अभी तक तो ट्रेड अच्छा चल रहा था, बट जस्ट बिकॉज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दो कंट्री के बीच में हो गई, मान लीजिए इन शॉर्ट वॉर हो गई, तो वहाँ के तो जितने भी पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे वो खराब, और आपका बिजनेस भी उस वजह से खराब हो सकता है अगर आप उस कंट्री में ट्रेड कर रहे थे तो। ऐसी हम बात करें तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इट अफेक्ट्स डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एक्सटेंसिवली। क्या क्या? पॉलिटिकल बिलीफ ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो कंट्री की होती है, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज कैसा है, डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसीज़ के चक्कर में भी चेंजेस आ सकते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन द कंट्री भी हो सकते, थिंकिंग ऑपोजिशन पार्टी टुवर्ड्स बिजनेस यूनिट, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके सिवा भी रीजंस हो सकते हैं। इसका सेकंड क्या है? सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल तो हमने पढ़ लिया, अब सेकंड क्या है? सोशियो कल्चर है। इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाय सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अब जो सोशियो कल्चर फैक्टर्स होते हैं या इन्वायरमेंट होता है, ये बिजनेस के तो कंट्रोल में नहीं है ना, ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में? इसके एग्जाम्पल देखिए एक बार। एटीट्यूड ऑफ द पीपल टू वर्क, फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन, मैरिज, तो ऐसे फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स होते हैं, वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, और वो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। वो तो पर्टिकुलर उस इंसान की क्या मेंटालिटी है, क्या परसेप्शन है, वो तो उसके कंट्रोल में है। फिर आता है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम।
देखो टेक्नोलॉजी तो हम जैसे जानते हैं कि टाइम से टाइम क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बार बार सब कुछ चेंज हो रहा है. अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क इज नोन एज टेक्नोलॉजी. एवरी डे देयर हैज़ बीन वास्ट चेंजेस इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, लाइफस्टाइल एंड लिविंग कंडीशन. दीज चेंजेस मस्ट बी एनालाइज बाय एवरी बिजनेस यूनिट एंड शुड अडेप्ट दीज चेंजेस. अगर आप क्या कर रहे हो, पुरानी मशीन्स पर ही अभी भी काम कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, नई मशीन्स को अडेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप पीछे रह जाओगे. तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस को. मान लीजिए आपके पास जो वर्कर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड वाले वर्कर्स हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो ट्रेडिशनल मेथड वाले वर्कर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं क्योंकि वो हाथ से मैनुअल काम कर रहे हैं. लेकिन वही जगह पे एक और कंपनी जो टेक्नोलॉजी है जिसके पास, और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्पीड में काम कर रही है, स्पीड में प्रोसेस कर रही है प्रोडक्शन का, तो उससे क्या होगा, उसके प्रॉफिट ज़्यादा होगा. उस चक्कर में क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा क्योंकि उसने मार्केट शेयर ज़्यादा ग्रैब कर लिया है. ऐसा भी हो सकता है. तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को. फोर्थ इज नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है. नेचुरल में क्या क्या आता है, जैसे हम मान सकते हैं कि आप जहाँ पर आपका प्रोडक्शन है, आप जहाँ पे आपका बिजनेस यूनिट है, वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे वहाँ की सॉइल कैसी है, रिवर कैसी है, सी रेनफॉल कैसी हो रही है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ये सब भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है. क्योंकि ये सब तो आपके कंट्रोल पे नहीं है ना, कि रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसको तो आप नहीं रोक सकते. या आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, उसको आप नहीं कर सकते. या फिर रिवर या सीज बहुत ज़्यादा है, या धूप धूप वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत मॉइस्चर है उस प्लेस पर, बहुत ठंड होती है, बहुत गर्म होती है, वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो नेचुरल चीज़ें हैं, वो तो रहेंगी. फिर आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट. डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इट इज स्टडी ऑफ परसेप्शन ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज इट्स साइज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रोथ रेट, एज, सेक्स कॉम्पोजिशन, फैमिली साइज, इनकम लेवल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या क्या होता है, यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड लिविंग है हमारे हमारे पब्लिक की, वो कैसी है, उनका ग्रोथ रेट कैसा है, वो क्या एज ग्रुप है उनका एज ग्रुप कैसा है, फैमिली कॉम्पोजिशन कैसा है, फैमिली साइज़ कितनी है, उनके पास इनकम कितनी है, या फिर वो मेल है या फीमेल है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं. फिर वो रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, इन सब चीज़ों से भी क्या होता है, आपका डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है. Every business unit must see these features of population, recognize their various needs and produce accordingly. और हर एक बिजनेस को यूनिट को ये समझना चाहिए कि हम किस सेगमेंट को टारगेट करने वाले हैं. क्या हम सिर्फ फीमेल को टारगेट करने वाले हैं, क्या हम सिर्फ मेल को टारगेट करने वाले हैं, या फिर हम यहाँ पर किस इनकम लेवल के लोगों को टारगेट करेंगे. क्या वो अपर क्लास होने वाली है, मिडिल क्लास होने वाली है, या फिर बिल्कुल रिच है, या पुअर लोग को टारगेट करना है, बच्चों को टारगेट करना है. इससे क्या होगा, सेगमेंटेशन आती है कि हम किसे टारगेट करने वाले. हमें प्रोडक्ट लेकर आए, हमने कहा सबके लिए है, तो हम किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं लेना आएगा. लेकिन मैं कहूँ ये प्रोडक्ट सिर्फ फीमेल्स के लिए है और ये 25 से 40 ईयर्स के लिए है और उसमें ये बेनिफिट्स है, तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से अपने ऑडियंस की टेंशन को ग्रैब कर पाएंगे, राइट. उसके बाद लास्ट माइक्रो इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है वो ये है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या हो गया कि इट इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी बिजनेस जो डिपेंड करते हैं सिर्फ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पर, वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं. जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज़ होंगी और कल्चरल एक्सचेंज हो गया. जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमारा कल्चर और उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है और हमें उसी अकॉर्डिंग चलना होता है, राइट. ऐसा नहीं कि इंडिया में जो कल्चर है वही जाके कहीं फ्रांस और जर्मनी में भी, यूएसए में भी वही कल्चर है, नहीं, बिल्कुल नहीं. उनका कल्चर डिफरेंट है. तो अगर हमें उनकी ऑडियंस को टारगेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा. और सेम विद अस, अगर किसी को हमारी कंट्री के लोगों को टारगेट करना है तो उन्हें हमारे अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, वरना वो हमारी अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकते और अपना कोई प्रोडक्ट हमें सेल कर ही नहीं सकते वो. सेम विद ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, और कुछ फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज़ होती हैं. एक होती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी इंडिया के अंदर रह गई कि इंडिया के लोग कर रहे हैं, सेल ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, और एक होता है फॉरेन पॉलिसीज़ जो फॉरेन के लोग इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे होते हैं, ट्रेड है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, उनके लिए होती हैं. तो उनके लिए क्या चीज़ है
कि भाई उनकी भी पॉलिसीज़ है जो इम्पैक्ट करेंगी हमारे बिजनेस को। अब वो हमारे फेवरेबल, अगर वो फेवरेबल है हमें लेकर, हमारी कंट्री को लेकर, तो ठीक है। अगर हमारी कंट्री को लेकर फेवरेबल नहीं है तो हम उन पॉलिसीज, हम उस कंट्री में ट्रेड नहीं करेंगे, है ना, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। Yes, that's all about the business environment. We will discuss the rest of the portion in part 2.